क्या डीमन किंग की बेटी सच में उसकी ही बेटी है? क्या आपको पता है कि डोज का जन्म किस वजह से हुआ था? और क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब डोज की खुद की मां ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी? आखिर ऐसा क्यों? और डोज का असली पास्ट क्या है? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आज के एपिसोड में। तो स्वागत है आप सबका ओटाकू अस्ती चैनल पर, एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोज आर्यमान से एक कहानी सुनाने को बोलती है, जो कहानी उसे बचपन से काफी पसंद है। आर्यमान थोड़ा हैरान होकर कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन डोज को ये कहानी इतनी पसंद है कि हर बार वो यही कहानी की बात करती है। और तभी डोज बताती है कि कभी कभी उसे लगता है जैसे कोई उसे नींद में तक की कहानी सुना रहा हो। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक उड़ती हुई फिगर नीचे आती है और सीधा जाही के गले लग जाती है। जाही खुद एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उस लड़की को एहसास होता है कि नहीं, ये तो डोज है नहीं जिसको मैंने पकड़ के रखा है। तभी पीछे से आर्यमान की आवाज आती है, अगर मैं गलत नहीं, क्या ये तुम हो डहाका? और तब हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये डोज की माँ डहाका है। डहाका तुरंत आर्यमान के पास जाकर उसे डार्लिंग डार्लिंग कहते हुए उसके गले लग जाती है। तब हमें पता चलता है कि डहाका दुनिया को जीतने के लिए निकली हुई थी, लेकिन सच तो यह है कि वो डोज की चिंता में फोकस नहीं कर पा रही, बिल्कुल आर्यमान की तरह। इसलिए वो डोज से मिलने आई है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ चुकी है, और प्रॉब्लम यह है कि डोज को अपनी माँ याद ही नहीं होती। और जब डहाका को यह बात पता चलती है तो डहाका बहुत ही दुखी हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। उसके मूड खराब होने पर पूरे महल में बिजलियां गिरने लगती है। और तब हमें पता चलता है कि डहाका कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, जबकि वो एक ड्रैगन है, बहुत ही पावरफुल ड्रैगन, जिसको लोग कैलामिटी ड्रैगन के नाम से जानते थे। एक ऐसी ड्रैगन जिसके सिर्फ मूड चेंज होने पर पूरे मौसम में बदलाव आ जाता है। इसीलिए जाही और आर्यमान भी उसे तुरंत शांत करने की कोशिश करते हैं, और वो डहाका से कहते हैं कि अगर तुम बचपन में की हुई एक्टिविटीज अगर उसके साथ दोहराओ तो शायद तक डोज को अपनी मेमोरीज फ्लैश हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो छोड़ के गई थी डोज को, तब डोज बहुत छोटी थी, इसलिए डोज की मेमोरीज याद आना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी डोज अपना बेस्ट ट्राई करती है खुद रिमेम्बर करने का, और डहाका भी अपनी पूरी कोशिश कर देती है, लेकिन उनकी हर कोशिश फेल हो जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं आता। इस बात से डहाका बहुत दुखी हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तब आर्यमान जाही को डोज और डहाका की असली बैक स्टोरी बताता है। आर्यमान बताता है कि डहाका असल में दुनिया की सबसे ताकतवर ड्रैगन थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब प्रॉब्लम थी। उसकी दो पर्सनैलिटियां थी। पहली पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहती थी, पर दूसरी पर्सनैलिटी जो लोगों को हील करना चाहती थी और उनकी हेल्प करना चाहती थी। यानी कि एक प्रकार से टोटल डिस्ट्रक्शन और बहुत ज्यादा काइंडनेस का कॉम्बिनेशन। और जब ये दोनों पर्सनैलिटी एक दूसरे से क्लैश करने लगी, तब आर्यमान ने उसकी इविल पर्सनैलिटी को अपने आर्मी में शामिल करने का सोचा, और एक डीमन आर्टिफैक्ट की मदद से उन दोनों की पर्सनैलिटी को अलग कर दिया। और उस दिन डहाका और डोज अलग अलग हो गए, जिससे हम लोग को ये पता चला कि डोज और डहाका कोई अलग शख्स नहीं, जबकि एक ही शख्स हैं। लेकिन डहाका ने अपनी दूसरी पर्सनालिटी को उस दिन खत्म करने का सोचा, जो हमेशा उसे दुनिया पे राज करने से रोकती थी और लोगों की मदद करवा देती थी। पर तब डोज बड़े ही इनोसेंस और काइंडनेस से सीधा उन दोनों को मम्मी और पापा कहकर बुला दिया, जिससे उन दोनों का दिल मानो पिघल ही गया हो, मानो उन्हें खुशी का एक रीजन मिल गया हो। और उस दिन के बाद से वो तीनों एक फैमिली की तरह रहने लगे। लेकिन डहाका को आज भी लगता है कि अगर वो उस दिन दुनिया को जीतने के लिए नहीं निकली होती, तो शायद तक डोज उसे कभी नहीं भूलती और उसे याद रखती। तभी हम देखते हैं कि डहाका अकेली बैठी रो रही होती है, और तब डोज वहां आती है अपनी फेवरेट स्टोरी बुक के साथ। डोज उस कहानी को पढ़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसकी रीडिंग थोड़ी वीक होती है, इसलिए डहाका कहानी पढ़कर उसे सुनाने का सोचती है। और पढ़ते पढ़ते डहाका को अचानक से सब याद आता है कि ये तो वही स्टोरी है जो बचपन में डहाका डोज को सुनाया करती थी। और इसी मोमेंट पे डोज को भी सब याद आ जाता है, क्योंकि डहाका ही वो शख्स थी जो उसे सपने में एक कहानी सुनाया करती थी, भले ही उसको उसका चेहरा और नाम याद ना हो। डोज तुरंत उसे मम्मा मम्मा कहते हुए उसके गले लग जाती है और डहाका को पहचान लेती है, जिससे डहाका का मूड और दिल वापस खुश हो जाता है, और साथ ही साथ मौसम भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम खत्म ही हुई थी कि एक और प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ दिनों में डोज का एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। डोज का फेस रिवील सेरेमनी था। इसमें डोज को पूरे देश के सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि ये अब तुम्हारी अगली रानी होगी, बिल्कुल सिम्बा स्टाइल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोज अभी भी बहुत ज्यादा काइंड है, इसलिए आर्यमान टेंशन में आ जाता है कि इतने जल्दी डोज को तैयार कैसा किया जाए। तब डहाका उन दोनों को डांटती है, आर्यमान और जाही को, ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा तुम्हारे ही करीब है डोज, और अगर तुम ही उस पर भरोसा नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। फिर डहाका आर्यमान और जाही को ये बोलती है कि जाओ एक काम करो, डोज का तुम लोग डेली रूटीन चेक करो, तब तुम्हें समझ आ जाएगा
कि तुम्हारी सोच में कितनी कमी है। सो वो दोनों वैसा ही करते हैं और हम लोग देखते हैं कि डोश सबसे पहले एपिसोड 1 वाली बुजुर्ग अम्मा के पास जाती है और उनकी हेल्प कराती है। गांव वालों के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करती है और बदले में वो अम्मा डोश को भुट्टा देती है। फिर डोश कासल में आती है और फिर किचन में हेल्प कराती है। जैसे वो भुट्टा थाटी को दे दी जो परेशान थी क्योंकि खाना खत्म होने वाला था, इंग्रेडिएंट्स खत्म होने वाले थे। फिर वो स्लेव में खाना बांटती है जो वो बनाने में हेल्प करती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि उरून, गोश, याइरा, मूस, आकोमान, डीमन हंटर, ड्रूज, सैलामेंड्रा, मेरीना, मायू, टॉन्ट ऐसे बड़े बड़े शख्स जो अपने आप में काफी जिद्दी, अड़ियल और ताकतवर थे, और यहाँ तक कि जारेथ जो डीमनों का डीमन है वो तक डोश की काइंडनेस से अपने आप को बदला हुआ पाते हैं। लेकिन ढाका कहती है कि डोश की चिंता तुम लोग को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डोश खुद ही एक अच्छी स्पीच दे देगी। डोश की अपने आप में एक अलग ही पर्सनैलिटी है। लेकिन फिर भी आर्यमान और जाही थोड़ा तो निश्चिंत होते हैं, लेकिन उनके मन में एक शक बना रहता है कि क्या दुनिया डोश को उसके काइंडनेस के साथ एक्सेप्ट करेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन ये एपिसोड हमें 3 बड़े सवालों के साथ छोड़ कर जाता है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई मेजर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा जो कहानी को आगे बढ़ाए, या एनिमे यहीं पे एंड हो जाएगा? क्या डोश के कोई फ्यूचर का बड़ा हिंट मिलेगा? जैसे क्या वो मायू के साथ किया हुआ अपना वादा निभा पाएगी, या वो रानी बनेगी तो कैसी रानी बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगला एपिसोड इस एनिमे का एंड होगा या हम लोग आगे की स्टोरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो आपको क्या लगता है इसको कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू टाकुस्ती।